ओके, थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है? एक बार क्लियर करें। हाँ सर, यस सर, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में। दोस्तों, वाकई में अगले 30 से 35 मिनट आप सबके लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि मात्र अगले 30 से 35 मिनट के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसको अगर आप समझ आते हैं तो यकीन मानिए आप इस सिस्टम के माध्यम से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि यहाँ से दोस्तों मैंने देखा है कई सारे लोगों ने अपनी लाइफ को बदला है। यहाँ तक कि मैंने भी अपनी लाइफ को इसी सिस्टम से चेंज किया है। दोस्तों, मेरा नाम रोहित चौधरी है और बेसिकली हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं और पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। और बात करें फोटोन की तो फोटोन को मैं लॉन्चिंग डे से कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्टली आपको ले करके चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं आज के प्लान प्रेजेंटेशन को और जानते हैं कि किस तरीके से हमारा बिजनेस प्लान काम करता है। जस्ट ए मिनट। एक बार मुझे कोई भी कोहोस्ट बता दें, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर, विजिबल है। यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच क्लियर करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों फोटोन के बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिनिटी प्रोग्राम को लेकर के। तो ट्रिनिटी प्रोग्राम पे जाने से पहले मैं आप सबको बता दूं, फोटोन जो है 25 अप्रैल 2025 को लॉन्च हुआ था बेस मैट्रिक के साथ। यानी कि दोस्तों, हमारा जो सिस्टम है जब वो लॉन्च हुआ तो उसमें लॉन्च हुआ था और बेस मैट्रिक पे अभी तक हम काम कर रहे हैं। और जो ट्रिनिटी मैट्रिक है ये हमारा 25 फरवरी को लॉन्च होने वाला है, यानी कि इसी महीने अगले कुछ दिन के अंदर 25 तारीख को ये ट्रिनिटी मैट्रिक लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें फोटोन के इतिहास की, थोड़ा सा मैं पीछे लेकर के आपको चलता हूं। 2020 में फोर्सेस नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और फोर्सेस को लॉन्च किया गया एथीरियम क्रिप्टो करेंसी के अंदर, एथीरियम ब्लॉकचेन भी हम कह सकते हैं। और जब ये ईटीएच पे लॉन्च हुआ उसके बाद में फोर्सेस जो है आगे बढ़ता चला गया और फोर्सेस को लॉन्च किया गया टीआरएक्स के ऊपर। देन उसके बाद में फोर्सेस को लॉन्च किया गया वीयूएसटी के अंदर। और दोस्तों, ये तीनों प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली मार्केट में रन हुए और जिसमें मैक्सिमम लोगों ने पैसा कमाया, अपनी लाइफ को चेंज किया। लेकिन दोस्तों, जो हमारे फोर्सेस के क्रिएटर है या फिर इसकी जो कम्युनिटी है, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक और प्रोग्राम, एक और मैट्रिक्स लाना चाहिए और जो कि हमें न्यू ब्लॉकचेन पे लॉन्च करना चाहिए। तो 25 अप्रैल 2025 को फोर्टोन लॉन्च हुआ टोन की ब्लॉकचेन पे। और हमारा जो सिस्टम है वो टोन कॉइन पे वर्क करता है। अब दोस्तों हम चलते हैं जो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट हमारे पास में है, जिसका नाम है ट्रिनिटी प्रोग्राम, जो कि 25 फरवरी को लॉन्च होने वाला है। तो मात्र कुछ ही दिन हमारे पास में है और हम इस नए मैट्रिक की तैयारी कर सकते हैं और इस नए मैट्रिक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए हम समझते हैं ट्रिनिटी मैट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों एफआरटी के बारे में, और एफआरटी क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। एफआरटी दोस्तों एक टोकन है जो कि टोन ब्लॉकचेन पे लॉन्च किया गया 1 दिसंबर 2025 को। और जैसे ही ये मार्केट में लॉन्च हुआ, इसका जो प्राइस था अप्रोक्सीमेटली $1 के आसपास था। और आज एक टोकन का जो प्राइस है वो 140 प्लस जो है जा चुका है। इसके लिए अगर इसको हम डीपली समझना चाहते हैं तो मैं पहले आपको ले करके चलता हूं कॉइन मार्केट। कॉइन मार्केट कैप क्या है? तो कॉइन मार्केट कैप है किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप इस पे ट्रैक कर सकते हैं। और एफआरटी को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको सर्च करना है एफआरटी, या फिर आप फोटोन सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये फोटोन का अपना टोकन है जिसे हम नेटिव टोकन भी कह सकते हैं। अब दोस्तों समझते हैं फोटोन को एफआरटी के बारे में। तो यहाँ पर आप प्राइस देख पा रहे होंगे, अभी प्रेजेंट टाइम में जो प्राइस चल रहा है $144.16 जो है प्रेजेंट टाइम का इसका प्राइस चल रहा है, जो कि जब लॉन्च हुआ था तो $1 के आसपास इसका प्राइस था। अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम हाई जो है इसका $263 से ज्यादा जा चुका है।
यानी कि एक टाइम पे ये $263 पे भी जाके आ चुका है। और अभी आपको इसका प्राइस $144 पे देखने को मिल रहा है। कुछ दिन के बाद में आपको $200 भी देखने को मिलेगा, 250 भी देखने को मिलेगा, और यहाँ तक कि आपको $500 भी देखने को मिल सकता है। ये मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, क्योंकि प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर कोई जानता नहीं है। अब दोस्तों, अगर बात करें एफआरटी की, तो मैं एफआरटी के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ट्रिनिटी मैट्रिक है वो एफआरटी टोकन पे ही लॉन्च होने वाला है। और जब एफआरटी टोकन पे ये लॉन्च हो रहा है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसका यूज केस बढ़ने वाला है। यानी कि एफआरटी टोकन का यूज केस अभी बढ़ने वाला है, और इस वजह से इसका प्राइस बढ़ना लाजमी है। 144 से $200 जाने में वक्त नहीं लगेगा, यहाँ तक कि 250-300 जाने में भी टाइम नहीं लगने वाला है। तो आइए थोड़ा और डीपली हम समझते हैं एफआरटी के बारे में। एफआरटी का जो इकोसिस्टम है, इसके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो इकोसिस्टम बहुत ही कमाल का है। ट्रिनिटी ऑपरेट्स फुल्ली ऑन एफआरटी। जो ट्रिनिटी का मैट्रिक्स है वो टोटली एफआरटी टोकन पे ऑपरेट होने वाला है। यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो एफआरटी टोकन से ही लगेगी, आपको प्रॉफिट भी इसमें आने वाला है। जनरेट कांस्टेंट टोकन डिमांड, टोकन की डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर दोस्तों जो लार्ज वॉल्यूम है वो एफआरटी का लॉक रहेगा। इसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो स्टेबल रहने वाला है, बना रहने वाला है, यानी कि एकदम से डंप नहीं आएगा। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा सा भी सेलिंग का प्रेशर आता है, तो इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है इसके ऊपर भी जो है जो हमारा जो सेलिंग प्रेशर है, अगर ऐसा कुछ होता है, तो एफआरटी टोकन जो ऑटोमेटिकल बाय होंगे, जिसकी वजह से इसका टोकन का प्राइस जो है गिरने वाला नहीं है। रियल यूटिलिटी ड्राइवन डिमांड, यानी कि डिमांड के अकॉर्डिंग चलने वाला है एफआरटी का। दोस्तों पूरा टोटल इकोसिस्टम जो है बहुत ही कमाल का है, बहुत ही जबरदस्त है। जिस भी पर्सन ने एफआरटी को बाय किया, आज वो प्रॉफिट में है। किसी ने $5 पे बाय किया, किसी ने $10 पे बाय किया, किसी ने $20 पे बाय किया, लेकिन आज सब के सब प्रॉफिट में है। और अभी प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो है एफआरटी का यूज केस आ रहा है, यानी कि ट्रिनिटी मैट्रिक के अंदर जिसको भी एंटर करना है, सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले एफआरटी टोकन को बाय करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दोस्तों ट्रिनिटी मैट्रिक्स के बारे में कि हमारा जो मैट्रिक है वो काम कैसे करने वाला है। दोस्तों ये चीज समझना आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि जो आपकी इनकम है, जो आपको पैसा आने वाला है, इसी मैट्रिक के अकॉर्डिंग आने वाला है। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल है, 3/9/27। यानी कि सबसे ऊपर आपको 3 पोजीशन देखने को मिल रही होंगी, उसके नीचे ये वाली पोजीशन, टोटल 9 पोजीशन है, एक के नीचे 3 है, और ये अगर आप काउंट करेंगे तो ये 27 पोजीशन आपको देखने को मिलेंगी। 3/9/27 का ये स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही सिंपल है, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है प्रॉफिट मिल रहा है। टोटल अगर बात करें 948% का प्रॉफिट आपको स्ट्रक्चर से मिलेगा। देन उसके बाद में लाइन बोनस आपको जो है 195% का मिलने वाला है। टोटल अगर हम बात करें तो 1143% का प्रॉफिट आपको एक रिसाइकल पे मिलने वाला है। रिसाइकल क्या होता है? रिसाइकल का मतलब है कि जब आपका ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगा, तो पूरी तरह से फुलफिल होने के बाद में ये एक बार रिसाइकल हो जाएगा, और सेकेंड टाइम आप इसको दोबारा से फिल कर सकते हैं। और दूसरी बार जब रिसाइकल हो जाएगा तो तीसरी बार आप फिर से फिल कर सकते हैं। इसे हम रिसाइकल कहते हैं। अब अगर हम समझें तो हमें प्रॉफिट कैसे आएगा, तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर दोस्तों 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 100% का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर 1 करोड़ रुपए का बिजनेस आता है तो 1 करोड़ का 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट होगा। 10 का आएगा तो 10 का 10 डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आप अपनी टीम के अंदर 1 CR का जो है बिजनेस करते हैं, तो टोटल आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे, ये समझना हमारे लिए कंपलसरी है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो 60% जो है वो मैट्रिक्स में जाने। मैट्रिक्स क्या है? तो ये जो आपके सामने है 3/9/27, ये आपका मैट्रिक्स है।
60% आपका मैट्रिक्स में चला जाएगा। अब बाकी का 40% कहाँ जा रहा है? तो 25% आपका जाने वाला है पैसिव फंड में। आपको ये जो ट्रिनिटी मैट्रिक है, जैसे हमारा बेस मैट्रिक के अंदर पैसिव इनकम आती है, सेम उस प्रकार से यहां पर भी आपको पैसिव इनकम आने वाली। तो 25% फंड जो है वो पैसिव फंड में चला जाए। अब बचा हुआ 15% कहाँ जा रहा है? तो 15% दोस्तों लाइन बोनस आपको मिलेगा। लाइन बोनस क्या है? तो लाइन बोनस है जब ये वाली लाइन आपकी फिल होगी तो इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको जो है लाइन बोनस भी आने वाला। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम मान के चलते हैं, टोटल यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल $100 से किसी ने साइन अप किया या फिर $1000 से साइन अप किया, तो 1000 का 60% कितना होता है? $600। $600 चला जाएगा मैट्रिक्स में। देन उसके बाद 25% कितना हुआ? 25% होगा $250। $250 आपका पैसिव फंड में चला जाएगा। और लास्ट में 15% यानी कि $150 ये आपका चला जाएगा लाइन बोनस में। तो ये टोटल 100% का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी कि $1000 से जो है बिजनेस आपने किया और $1000 का 100% जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर आप इसकी कैलकुलेशन निकालें तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा चलते हैं इसके मैट्रिक्स को समझते हैं। जो कि 60% का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि $600 मैंने आपको बताया, तो 600 का भी जो है इसका भी डिवाइडेशन होगा 20%, 30% और 50% के अकॉर्डिंग। 600 का 20% जितना बनेगा वो इस वाली लाइन में जाने वाला है। उसके अलावा 30% यहां पे आएगा और 50% यहां पे आएगा। इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने इस बिजनेस को साइन अप किया, तो यहां पर आप हैं। अब आपने किसी ए बिजनेस पार्टनर को स्पॉन्सर किया, तो ए बिजनेस पार्टनर आपका यहां पर आया। फिर आपने किसी बी बिजनेस पार्टनर को स्पॉन्सर किया। फिर आपने किसी सी बिजनेस पार्टनर को स्पॉन्सर किया। अब जो ए पार्टनर है, ए पार्टनर के आते ही आपको जो है 20% का प्रॉफिट मिलेगा। ए से 20% आपको मिलेगा, बी से भी 20% मिलेगा और सी से भी 20% मिलेगा। बचा हुआ 30-50% किसको जाएगा? आपके अपलाइन को जाने देगा, फिर उनके अपलाइन को जाने। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब मान लीजिए कि जो ए बिजनेस पार्टनर है इसने किसी को स्पॉन्सर किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। अब यहाँ पर जो ये 1 पार्टनर आता है तो यहां से आपको 30% आने वाला। 30% आपको आएगा और 20% ए बिजनेस पार्टनर को चला जाएगा। अब इसके बाद में मान लीजिए बी ने भी किसी को स्पॉन्सर किया, तो यहां से आपको फिर से 30% आएगा और आप बी पार्टनर को 20% का प्रॉफिट चला जाएगा। अब थोड़ा सा मैं इसको कलर को चेंज करता हूं। यहां पर दोस्तों ए पार्टनर ने फर्स्ट पार्टनर को स्पॉन्सर किया और यहां पर इसने भी आगे किसी को स्पॉन्सर किया, फिर इसने भी आगे किसी को स्पॉन्सर किया। अच्छा, यहाँ पे सी को भी हम ले लेते हैं, सी ने भी किसी को स्पॉन्सर किया था। देन उसके बाद इस पार्टनर ने भी किसी को स्पॉन्सर किया। तो जब ये वाला पार्टनर आया तो ये वाला तो आपका रिसाइकल के लिए जा रहा है, लेकिन यहां से आपको 50% का प्रॉफिट आएगा। यहां से 50% का प्रॉफिट आपको मिलेगा और 30% का प्रॉफिट इस पार्टनर को जाएगा और 20% का प्रॉफिट जो है बी पार्टनर को जाएगा। सॉरी, 20% का इसको जाएगा और 30% का इसको जाएगा, क्योंकि इनकी दूसरी लाइन हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यहां पर समझते हैं, ये मैंने आपको बताया आपकी सेल्फ वर्किंग, क्योंकि ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी पार्टनर जो है वो आपकी सेल्फ वर्किंग है। आपने तीनों को स्पॉन्सर किया। अब जब ए ने किसी को स्पॉन्सर किया तो ये आपकी टीम वर्किंग होगी, यानी कि आपकी टीम ने काम किया। जब इसने काम किया तो यहां से भी आपका ये टीम वर्क हो गया, यानी कि आपकी जब टीम वर्क कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपको 30 और 50% का प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन यहां पर दोस्तों थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। जो ए पार्टनर है
इसने आपके साथ साइन अप किया, बी ने भी साइन अप किया, सी ने भी साइन, लेकिन इसके बाद में अभी तक ए ने भी वर्क नहीं किया, बी ने भी वर्क नहीं किया, सी ने भी वर्क नहीं किया। अभी इस बिजनेस को ये सीख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, और आपने किसी डी पार्टनर को स्पॉन्सर कर दिया तो डी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपने किसी ई बिजनेस पार्टनर को स्पॉन्सर कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने किसी एफ को स्पॉन्सर किया तो वो सी के नीचे चला जाएगा, और ऑटोमेटिकली ए, बी और सी तीनों को प्रॉफिट जाने वाला है 20-20% करके। तो क्या ए ने काम किया? ए ने काम नहीं किया। डी आपका स्पॉन्सर है, ई आपका स्पॉन्सर है, एफ आपका स्पॉन्सर। आपने वर्क किया लेकिन ए, बी और सी को प्रॉफिट चला गया। इसे हम कहते हैं अपलाइन वर्किंग इनकम, यानी कि अपलाइन ने काम किया और यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो गया। अब दोस्तों, जो डी पार्टनर है आगे अगर किसी को स्पॉन्सर कर देता है तो ए को फिर से प्रॉफिट जाने वाला है, बी को, अगर ई किसी को स्पॉन्सर करता है तो बी को प्रॉफिट जाएगा, एफ किसी को स्पॉन्सर करता है तो सी को प्रॉफिट जाएगा, और ये इनके लिए बन जाता है क्रॉस लाइन इनकम। क्योंकि जो डी पार्टनर है या ई पार्टनर है ये इनके क्रॉस लाइन है, और इनके नीचे और भी जब वर्क होगा, इनके नीचे और कोई स्पॉन्सर करेगा तब भी ए और बी और सी को प्रॉफिट जाने वाला है। इस तरीके से दोस्तों आपको आपकी सेल्फ वर्किंग से, आपकी टीम वर्किंग से, आपकी क्रॉस लाइन से और आपकी अपलाइन से आपको प्रॉफिट मिलता है। इस तरीके से ये ट्रिनिटी मैट्रिक काम करेगा। अगर मान लीजिए किसी ने साइन अप कर लिया है, साइन अप करने के बाद किसी को भी स्पॉन्सर नहीं किया, इसके बावजूद भी उसको जो है यहाँ से इस मैट्रिक से प्रॉफिट आने के चांस बने रहेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट हो, और इस इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई पैसा कमा रहा है तो वो वही बंदा पैसा कमा रहा है जिसके पास में नेटवर्क है, जिसके पास में टीम है। अगर आप टीम बना करके काम करते हैं तो ये सिस्टम, ये फोर्टोन बिजनेस, ये ट्रिनिटी मैट्रिक आपके लिए दोस्तों लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाला है। आप इस सिस्टम के माध्यम से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, यहां तक कि अपने साथ में जो भी आपके साथ साइन अप करता है उनकी लाइफ को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं, लेकिन आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। आई होप आपको ट्रिनिटी मैट्रिक समझ में आया है कि हमें किस तरीके से काम करना है। एक बार मैं जूम पे आऊंगा, कितने ऐसे साथी हैं, मैं जानना चाहूंगा कि कितने ऐसे साथी हैं जिनको समझ में आ गया कि हमारा मैट्रिक्स काम कैसे करेगा। अभी तक सिर्फ हमने मैट्रिक्स की बात करी है। सेकंड हम बात करेंगे पैसिव इनकम की, कि पैसिव इनकम किस प्रकार से आती है, और लाइन बोनस तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। मात्र 6 लोगों के हैंड रेज हुए हैं। चलिए, कई सारे साथी हैंड रेज कर रहे हैं। कई लोगों को अगर हैंड रेज करने नहीं आता है तो आप मोर वाले ऑप्शन पे टच करके, रेज हैंड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ पे आप टच करके रेज हैंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जिनको समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और अब हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों जानते हैं कि इस सिस्टम के अंदर क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये सिस्टम ऑटो अपग्रेड करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक लेवल अपग्रेड किया, जब एक लेवल उसका रिसाइकल होने को होगा तो वहीं से कुछ फंड इकट्ठा हो करके सेकेंड वाला उसका लेवल जो है ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। उसके बाद दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, छठा, इस तरीके से जो है ऑटो अपग्रेड सिस्टम इसके अंदर डाला गया है। अगर मान लीजिए कोई बंदा इस बिजनेस को डायरेक्टली 12 लेवल के साथ साइन अप करता है, ट्रिनिटी मैट्रिक को अगर 12 लेवल से साइन अप करता है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का ऑटो अपग्रेड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 12 के 12 लेवल अपग्रेडेड हो चुके हैं, क्योंकि इसमें आपके टोटल 12 लेवल ही है। ऑटो अपग्रेड दोस्तों आपको इस सिस्टम पे मिलेगा, ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में विड्रॉल आ जाएगा, जिसको आप इंडियन करेंसी में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। पैसिव इनकम के बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। लाइन बोनस आपको मिलता है, और रजिस्ट्रेशन आईडी आप इसमें
जो है मिनिमम से मिनिमम लेवल के साथ साइन अप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट विद मिनिमम आईडीज एंड अनलॉक प्रोग्रेसफुली, यानी कि आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके भी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टोटल 12 लेवल की कोस्ट के बारे में। इसमें आपको टोटल 12 लेवल मिलेंगे, जो आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, और इसी प्रकार से टोटल 12 लेवल। फर्स्ट लेवल की जो कोस्ट है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। प्राइस जो है इसमें एफआरटी में 0.036 लग रहा है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो टोकन की प्राइस है, एफआरटी का जो प्राइस है, इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा। लेकिन अगर आप यूएसडीटी में से काउंट करते हैं तो आप इसे आसानी से काउंट कर सकते हैं। $2 जो है फर्स्ट लेवल की कोस्ट है। चाहे एफआरटी का प्राइस $200 रहे, चाहे एफआरटी का प्राइस $100 रहे, फर्क नहीं पड़ता। जितने भी प्राइस पे होगा, सिर्फ $2 का एफआरटी आपका जो है पहले लेवल के लिए लगने वाला। लेकिन पहले लेवल की जो कोस्ट मात्र $2 का एफआरटी लग रहा है, लेकिन यहां से आप एक रिसाइकल पे $35.5 का प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। दूसरा लेवल है $4 का, जिसकी जो रिसाइकल इनकम है 71 यूएसडीटी आप जो है अर्न कर सकते हैं मात्र एक रिसाइकल पे। थर्ड लेवल है $8 का, जो कि जिसमें आप $142 का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं मात्र एक रिसाइकल पे। उसके बाद फोर्थ लेवल है आपका $16 का, जिसमें आप 284 यूएसडीटी जो है अर्न कर सकते हैं मात्र एक रिसाइकल पे। $40 का लेवल है, $710 जो है आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। $80 का लेवल है और $1420 आप जो है जनरेट कर सकते हैं। मात्र एक रिसाइकल की बात कर रहा हूं, दूसरे रिसाइकल पे आप सेम उतना ही प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। $160 का ये लेवल है और $2840 का प्रॉफिट आप एक रिसाइकल पे जनरेट कर सकते हैं। $320 का लेवल है और $5680 का प्रॉफिट आप एक रिसाइकल पे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद नौवा लेवल है आपका $500 का, और $500 में आप $8875 का प्रॉफिट एक रिसाइकल पे जनरेट कर सकते हैं। 1000 और $17,750, एक 1500 यानी कि 1500, और $26,625 का प्रॉफिट। लास्ट जो 12वां लेवल है $2000 का है और $35,500 का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं मात्र एक रिसाइकल पे। अगर टोटल 12 लेवल की कोस्ट की मैं बात करूं तो ये आपका जो बनेगा $5630। डॉलर में कैलकुलेशन दे रहा हूं, $5630 में ये आपके टोटल के टोटल 12 लेवल जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर एक टोकन का प्राइस $200 रहेगा उस टाइम पे, तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस टाइम पे $144 है, तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा, $5630 आपके टोटल लग रहे हैं और $144 का प्राइस अभी प्रेजेंट में है, तो आप देख सकते हैं 39.097 एफआरटी टोकन जो है ये आपका टोटल 12 लेवल में प्रेजेंट टाइम प्राइस के अकॉर्डिंग लगने वाला। लेकिन मान लीजिए 25 तारीख को जिस दिन लॉन्चिंग होगा, उस दिन इसका प्राइस रहता है फॉर एग्जाम्पल $200, तो मात्र 28.15 टोकन में आपके टोटल 12 लेवल एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मान लो थोड़ा और प्राइस हम बढ़ा देते हैं, $250 कर देते हैं, तो मात्र 22.5 टोकन में आपके 12 के 12 लेवल एक्टिवेट हो जाएंगे। इसमें आपको एफआरटी जो है लेवल अपग्रेड करने के लिए रखना पड़ेगा, और टोन नाम का जो क्वाइन है जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, जिस ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, तो ये ट्रांजेक्शन के लिए आपको टोन क्वाइन अपने वॉलेट में रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपके वॉलेट में सिर्फ एफआरटी टोकन पड़ा हुआ है और टोन क्वाइन नहीं है, ये टोन क्वाइन आपके वॉलेट में नहीं है, तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं लग पाएगी, तो आपको टोन क्वाइन भी रखना पड़ेगा। आई होप
आप समझ गए होंगे, करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आपको टोटल 12 लेवल के साथ इस बिजनेस को साइन अप करना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर आप इस बिजनेस के पार्ट हैं तो आपको ट्रिनिटी मैट्रिक के अंदर 12 के 12 लेवल एक्टिवेट करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों पैसिव इनकम के बारे में अगर बात करें तो पैसिव इनकम आपको वीकली मिलने वाली, यहाँ पर एक सप्ताह यानी कि 7 दिन के बाद में आपको पैसिव इनकम आएगी। और इसका जो अभी जो दिन रखा गया है सैटरडे है, ये चेंज भी हो सकता है लेकिन सैटरडे एक दिन रहेगा जिस दिन आपको पैसिव इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा। और दोस्तों बात करें तो पैसिव इनकम लेने के लिए आपको मिनिमम पहले 8 लेवल एक्टिवेट करने होंगे। अगर आपके पास 8 लेवल रहेंगे तभी जाकर के आप जो है पैसिव इनकम ट्रिनिटी मैट्रिक में ले पाएंगे। जितना बड़ा रैंक होगा आपका उतना बड़ा प्रॉफिट आप जो है इसमें जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर जो पर्सन एक्टिव रहेगा वही पर्सन पैसिव इनकम को जनरेट कर सकता है। इनएक्टिव पार्टिसिपेट जो रहेंगे वो पैसिव इनकम को जनरेट नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों जानते हैं पैसिव इनकम के लिए भी यहाँ पर दोस्तों रैंक दिए गए हैं और आप इन रैंक को क्वालिफाई करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला लेवल है सेलेक्ट। सेलेक्ट जो लेवल है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनरशिप ऑफ लेवल 8 इन ट्रिनिटी एंड बेस मैट्रिक। यानी कि हमारे पास टोटल 2 मैट्रिक हो जाएंगे 25 अप्रैल को, और बेस मैट्रिक और ट्रिनिटी मैट्रिक दोनों में आपके पास 8 लेवल अगर हैं तो आप जो है सेलेक्ट लेवल को क्वालिफाई कर जाएंगे और आप इसमें पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों सेकंड लेवल आता है प्राइम लेवल। प्राइम लेवल क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 8 लेवल ट्रिनिटी और बेस मैट्रिक ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप एक रिसाइकल अपने 8वें लेवल का कर देते हैं तो आप इसे भी क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद थर्ड लेवल आता है इलाइट लेवल। इलाइट जो लेवल है इसके लिए आपको सिंपली आपके 9 लेवल होने चाहिए ट्रिनिटी और बेस मैट्रिक दोनों के। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है दोस्तों ग्रैंड लेवल, और ग्रैंड लेवल लेने के लिए आपको सिंपली 9 लेवल आपको अपने ट्रिनिटी और बेस मैट्रिक पे दोनों पे करने हैं, और 2 रिसाइकल आपका जो है मिनिमम 2 रिसाइकल 9वें लेवल का होना चाहिए, तभी आप जो है ग्रैंड लेवल का पैसिव इनकम जनरेट कर पाए। उसके बाद दोस्तों 5वां लेवल आता है नोबल। और नोबल लेवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 10 लेवल जो है एक्टिवेट करने हैं। अगर आपने पहले ही दिन अपने 10 लेवल को एक्टिवेट कर दिया तो आप नोबल लेवल को क्वालिफाई कर जाएंगे, और इसमें जो भी पैसिव इनकम आएगी उसके लिए आप हकदार रहेंगे और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों लेवल आता है रॉयल लेवल। रॉयल लेवल जो है, रॉयल लेवल के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको 10 लेवल एक्टिवेट करने होंगे और अपने 10वें लेवल का 3 बार रिसाइकल करना होगा। अगर आप 10वें लेवल को 3 बार रिसाइकल कर देते हैं जो कि ट्रिनिटी मैट्रिक का होगा तो आप जो हैं इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। सॉरी, एंड बेस 3 रिसाइकल ऑन लेवल 20। हाँ, यहाँ पर आपको 10वां लेवल ट्रिनिटी मैट्रिक का रिसाइकल करना होगा। उसके बाद में दोस्तों 7वां लेवल आता है मैजेस्टिक। मैजेस्टिक लेवल के लिए आपको क्या करना है, ऑनरशिप ऑफ लेवल 11 इन ट्रिनिटी एंड बेस। यानी कि आपको बेस एंड ट्रिनिटी मैट्रिक के अंदर 11 लेवल अपग्रेड करने हैं। उसके बाद 8वां लेवल है दोस्तों इंपीरियल, जिसके लिए आपको क्या करना है, ऑनरशिप ऑफ लेवल 11 इन ट्रिनिटी एंड बेस मैट्रिक एंड 4 रिसाइकल ऑन लेवल 11 ट्रिनिटी। यानी कि 11वां जो लेवल होगा आपका उसको आपको 4 बार रिसाइकल अगर आपने कर दिया तो आप इंपीरियल लेवल को क्वालिफाई कर जाते हैं। अब दोस्तों 9वां लेवल आता है लेगेसी। और लेगेसी लेवल का क्या, लेगेसी लेवल के लिए आपको क्या करना है, ऑनरशिप ऑफ लेवल 12 इन ट्रिनिटी एंड बेस। यानी कि बेस और ट्रिनिटी मैट्रिक के अंदर अगर आपके पास टोटल 12 लेवल एक्टिवेटेड हैं तो आप लेगेसी लेवल को क्वालिफाई कर जाते हैं। अब दोस्तों आता है लास्ट लेवल 10वां लेवल, और ये आपका टारगेट होना चाहिए, इसको आपको क्वालिफाई करना है, सुप्रीम लेवल।
सुप्रीम लेवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सुप्रीम लेवल के लिए सिंपली आपको ऑनरशिप ऑफ लेवल 12 इन ट्रिनिटी एंड बेस मैट्रिक एंड जो है 5 रिसाइकल ऑन लेवल 12th ट्रिनिटी, यानी कि दोस्तों 12वां जो लेवल है आपका, वो आपको 5 बार रिसाइकल करना होगा अगर आप सुप्रीम लेवल को क्वालिफाई करना चाहते हैं। आई होप आपको लेवल समझ में आ चुके होंगे। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, आपको इस बिजनेस को, अगर आप इस बिजनेस से मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो आपको अपने बड़े से बड़े लेवल को क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन आप इस सिस्टम के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आई होप आपको ट्रिनिटी मैट्रिक बिजनेस प्लान समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ गया, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आया, कल फिर से ज्वाइन कीजिएगा सेशन को। किस तरीके से हमारा प्लान काम करता है, हर दिन ये ट्रेनिंग चलती है, हर दिन आपको बताया जाता है कि किस तरीके से हमारा ट्रिनिटी काम करेगा। और ऑलरेडी जो बेस मैट्रिक काम कर रहा है उसके बारे में आप अपने अपलाइन जिसके जरिए आप इस बिजनेस को, इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो आपको गाइड कर देंगे कि किस तरीके से हमारा जो है बेस मैट्रिक काम करता है। लास्टली दोस्तों अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, मेरा नाम रोहित चौधरी और हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। और फोर्टोन को दोस्तों 25 अप्रैल 2025 को ही मैंने साइन अप कर लिया था। और बेस मैट्रिक के अंदर टोटल मैं 12 लेवल को अचीव कर चुका हूं। 49 नंबर आईडी है। और इस सिस्टम से दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 लाख रुपए के बीच में अर्निंग जनरेट कर चुका हूं। और दोस्तों अगर बात करें ट्रिनिटी मैट्रिक की, तो ट्रिनिटी मैट्रिक के अंदर पहले दिन लॉन्चिंग डे में आपको मेरे 12 लेवल देखने को मिलेंगे। और आप भी 12 लेवल से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यकीन मानिए, ये बिजनेस, ये फोटोन सिस्टम आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। बिना डिसीजन लिए आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सिस्टम में सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप फोटोन में भी कामयाब होना चाहते हैं तो आप डिसीजन लीजिए, साइन अप करिए। और साइन अप करने के बाद तैयारी करिए 25 फरवरी की। यकीन मानिए आप इस सिस्टम से बहुत अच्छा करने वाले हैं।